नंगा नाच। एक फकीरे लोकतंत्र का फुहर नंगा नाच। एक फकीरे लोकतंत्र का फुहर नंगा नाच। चोर के पीछे चोर, मोर के पीछे भागे मोर। मैं नंगा तो तू भी नंगा, सभी मचाते शोर। मैं नंगा तो तू भी नंगा, सभी मचाते शोर। नंगे सारे घूम रहे हैं घी में उंगली पाँच। नंगे सारे घूम रहे हैं घी में उंगली पाँच। एक फकीरे लोकतंत्र का फुहर नंगा नाच। संसद और विधानसभा में दलों की बारात, मंत्री संतरी तंत्री के घर नोटों की बरसात। किसका गिरेबा किसने फाड़ा, किसका दामन चाक, पूंजी के किस टुकड़खोर का चेहरा लगता साफ। यहाँ सत्य को झुलस रही है संविधान की आँच। देख फकीरे लोकतंत्र का फुहर नंगा नाच। एक फकीरे लोकतंत्र का फुहर नंगा नाच। नमस्कार, मैं छी न्यूज से अंतरा मोदी। आज की खबर कुछ इस प्रकार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो गया है। इस बार केवल कुछ ही स्थानों पर ईवीएम धांधली की खबरें हैं और केवल कुछ ही स्थानों पर गोलियां और लाठियां चली हैं। खबर है कि इस बार चुनावी हिंसा में मात्र 200 लोग ही मारे गए हैं और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। तो इस बार लोकसभा का नया अधिवेशन शुरू होने ही वाला है। तो आशा की जाती है कि इस बार पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्मा गर्मी होगी। क्या कह रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ। अनुमति है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, आरोप लगाना नहीं। आप सवाल पूछिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपने लोकतंत्र के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा डाली है। अरे राजनीति में तो सिद्धांतों का उपयोग ही केवल इसलिए है कि उनका काम न आने पर उन्हें तोड़ दिया जाए। और रही बात भ्रष्टाचार की, उसके रिकॉर्ड तो आप पहले से ही तोड़ रहे हैं। आपकी सरकार में तमाम दागी मंत्री बैठे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को हटाना होगा। दाग ढूंढते रह जाओगे। जब से हमारे साहेब ही प्रधानमंत्री बने हैं, विदेशी यात्राओं में इतने गायब रहते हैं कि दाग किस देश का वीजा, मतलब किस खेत की मूली। और जो आपने लोगों को अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था, वो क्या? वो सब झूठ है। अगर और ऐसा चलता रहा तो हम ये संसद नहीं चलने देंगे। अरे हम तो देश के विकास के लिए दिन रात सुबह शाम घोटाले, मेरा मतलब मेहनत से काम करते हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो क्या कहते हैं आपके, कौन थे वो, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने हुए थे ना, यानी अपने खिलाफ जांच करने वाली एजेंसियों के मुखिया भी खुद ही बने हुए थे। देखिए, ये सभी राजनीतिक मामले हैं, इन्हें बीच में मत घसीटिए। अच्छा जी, उनका क्या जो अखबारी मामलों में फंसे हैं? ये सब आपकी साजिश है। सरकार खुद को बचाने के लिए हम पे उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। अजी नहीं, आप अपनी हार की पपुलार छिपाने के लिए सरकार पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि इनकी सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक गई है। ये सरासर झूठ है। अच्छा, तो ये क्या है? तरफ से कौन सा है, हम बताओ। अभी बात करो, फैसला कर दूंगा। हाँ जी, मैं नीति आयोग का डिप्टी चेयरमैन बोल रहा हूँ। जरा चिक्की के प्रेसिडेंट से बात करा। अरे कैसे आदमी हो, चिक्की नहीं जानते? चैम्बर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। गुड मॉर्निंग सर। क्या कहा? क्या बोला पाए? टाटा से लेकर बाटा तक, अंबानी से लेकर अडानी तक, सभी हमसे खुश सर। अरे बीजेपी साथ देंगे यार तेरे आप और कर लगा होगा। ओ जी, मैं तो आप लोगों को खुश करने के लिए इधर और बैठा हूँ। अजी क्या कर रहा हूँ? अजी कई लंबी लंबी प्लानिंग है। डाटा से लेकर
कई लंबी अब लगवा लो। एक मिनट आप एक मिनट लगवा लो। टाटा से लेकर पाटन तक अभी तो बता चुके हैं। कई लंबी प्लानिंग है। श्रम कानून का तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा देनी है। अरे बीजेपी, अरे क्या छेड़ रहा हो पंगा यार। अरे अभी देश भर में मेक इन इंडिया के तहत 3 प्रोजेक्ट लगाए जाने वाले हैं। और क्या कहा, लोन की किस्त। आज उसका तो आप फिक्र ही ना करो। लोन का किस्त भरने के लिए बाकी के 100 करोड़ जनता है ना। आप चाहे जितने मर्जी लोन लीजिए, जब लोन वापस करने की बारी आए तो देश छोड़कर भाग खड़े हो ना। बाकी का सब पीछे हम संभालेंगे। अभी देखा नहीं क्या आपने, कालिया साहब को हमने ही भगाया है। हाँ जी, अरे वेलफेयर का तो बिल्कुल फेयरवेल कर देना है। और अपने विकेंद्र खोजी जी पूरी तरह अपने साथी हैं। और वर्ल्ड बैंक IMF भी अपने पूरी तरह साथी हैं। क्या कहा, सोशल अनरेस्ट, अजी उसका तो आप फिक्र ही ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, उसका भी पूरा इंतजाम है। देखो जी, सबसे ज्यादा गड़बड़ी बुलाते हैं ये स्टूडेंट्स लोग। तो जी हमने भी रेकमेंड कर दिया है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की फीस सीधा 20 गुना बढ़ा दिया जाए। वैसे तो आपको तो पता ही है, पहले भी हम कई गुना फीस बढ़ा चुके हैं। हाँ जी, तो अब जिसकी औकात होगी वही आएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। अब जब ये लोग आएंगे ही नहीं, जब ये नीचे वाले लोग पहुँचेंगे ही नहीं, 6 बजने में ना करेगा 10 कौन? मिनट। अच्छा जी, अभी मैं रखता हूँ, जरा अस्पतालों की 10 गुना फीस बढ़ाने की तैयारियां करनी है। थैंक यू। देखा आपने, आप तो भ्रष्टाचारियों और पूंजीपतियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये देश की गरीब आबादी से कैसी दुश्मनी है? अरे हमारे तो साहब ही जमीन से निकले हैं। भला वे गरीबों के दर्द को कैसे नहीं समझेंगे, बल्कि वे तो खुद चाय बेचकर गुजारा किया करते थे। अच्छा, और अब देश बेचकर, अब तक तो इतना बेच चुके हैं कि पूरा देश नंगा हो गया है। देश नहीं, तुम नंगे हो। लड़ाई मत करो यार। इस प्रश्न का समय समाप्त। राजनीति के हमाम में हम सभी नंगे हैं। नहीं, हाथ मिला लो यार। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है। हिंडनबर्ग उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। अडानी की रिपोर्ट खुलेगी ना, उसमें आप भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक विशेष जांच कमीशन मामले की जांच कर रहा है। मोदी कर रहा है, सही कर रहा है यार। विभागीय स्तर पर जांच होगी, फिर खुफिया जांच होगी, फिर संसदीय जांच होगी, फिर मंत्रिमंडलीय जांच होगी, फिर न्यायिक जांच होगी। इसके बाद सरकार इन सारी रिपोर्टों पे चर्चा करेगी और उसके बाद इन सारी रिपोर्टों का तकिया बना के। मगर ये प्रक्रिया पूरी कब तक होगी? फिर वही बेवकूफी भरा सवाल, तब तक जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए। हाँ, सही बात है, हकीकत सत्ता में आई है, तब से अमीर और गरीब होते जा रहे हैं। अरे अमीर होंगे तभी तो ज्यादा टैक्स देंगे, तभी तो बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, बड़े बड़े सिनेमा घर खुलेंगे। हाँ, सही कह रहा है यार। लोगों के ही कर रहे हैं ना। मोदी है भाई। बहुत जल्द, मगर हम ठीक समय नहीं बता सकते। मगर फिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, ऐसा तो चलता ही रहेगा। मगर हम ऐसा नहीं चलने देंगे। हम तो ऐसे ही चलेंगे। नहीं चलने देंगे। हम ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसे ही चलेंगे। बंद करो। दूर करो। हर हाथ को काम दो, छोड़ दो। ये कैसी आजादी है? ये किसकी आजादी है? जनता के हिस्से में केवल लूट और बर्बादी है। साथियों, आज एक के बाद एक कारखाने बंद होते जा रहे हैं, लोगों को काम पे से निकाला जा रहा है। तेरी सही है। ठेकेदारी का ही राज है, मेहनत कशों की बर्बादी है और इन धन्ना चोटों की चांदी है। यहाँ हमारे बच्चे घर में दूध के लिए बिलखते हैं और इनकी पार्टियों में शराब के जाम छलकते हैं। बस अब हमारा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। इकट्ठे हो ना भाई सही कह रहे हो। बात तो सही कह रहा है, उनको कहने तो दो। मैं भी कह रहा हूँ गंगा खड़ा तो हो, हमारे जैसे बहुत है। आपको भी बुलवाएंगे। ओ बड़े भाई अरे भाई उनको कर लेने दो, आपको बुलाएंगे, मौका देंगे और क्या मैं और आप माइक देंगे आपको, फिर पूरी बात कहना। अभी थोड़ी देर चुप रहो। सही कह रहा हूँ। हाँ वो तो सरकार बदल गई है, आप विपक्ष, हम सरकार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। संसद की कार्रवाई शुरू की जाए। लोगों में चारों ओर असंतोष बढ़ रहा है। लोग छटनी, तालाबंदी, बढ़ती महंगाई से परेशान है। रसोई गैसों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार इस बाबत क्या कर रही है? सरकार के पास अभी इन कुछ समस्याओं पे विचार करने का समय नहीं है। अभी हम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े विषय पर चिंतन कर रहे हैं, और वो क्या? आतंकवाद। हाँ, इस मामले में तो हम भी आपके पूरे साथ हैं। तो फिर आपका जनता का असंतोष कहाँ से नजर आने लगा? बहरहाल इन छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, ISI के एजेंट हैं, और ऐसे आतंकवादियों को हमारी सरकार कुचल के रख देगी। मगर बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, छटनी, तालाबंदी में सरकार क्या कर रही है? हमने देश की रेल को तरक्की की पटरी पे सिर पर चढ़ा दिया है। देखते ही देखते कारों, मोटरसाइकिलों और रेफ्रिजरेटरों के PCO नए मॉडल आ गए हैं। अब तो हमने 5 नए एयरलाइन शुरू किए हैं, दर्जनों शुरू होने वाली है। और तो और कुछ ही दिनों में हम हर कंगाल से कंगाल आदमी के जेब में एक स्मार्टफोन पहुंचा देंगे। अब कोई भूख से नहीं मरेगा। भूख लगी तो बस फोन घुमाया और 13 मिनट में गर्मा गर्म पिज्जा हाजिर। अंग्री क्या? ये क्या मजाक है? सरकार विपक्ष को चिढ़ा रही है। ना ना, कोई किसी को नहीं चिढ़ाएगा। सरकार और विपक्ष नियमानुसार एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो हमारे सवाल का सीधा साधा जवाब दीजिए कि बढ़ती महंगाई के ऊपर सरकार क्या कर रही है? इस सवाल के ऊपर हम खामोश नहीं बैठ सकते। एक तरफ गोदामों में अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ लोग जो है भूख से मर रहे हैं। गरीबी से तंग आकर लोग अपने बच्चों को 100-100 रुपए में बेच रहे हैं, 200 रुपए में। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। अच्छा, अरे वाह, बच्चे बेचे वो लोग और शर्माए हमें, अच्छा मजाक है। बहरहाल हमने अपनी दरिया दिली का परिचय देते हुए घोषणा की है कि गोदामों में सड़ रहे अनाज को भूखे लोगों तक पहुंचा दिया जाए, और इसके लिए हमने एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की है। पूरी तरह सड़ चुका अनाज 1/4 दाम पर, आधा सड़ा अनाज आधे दाम पर, और तो और 2 किलो सड़ा चावल लेने पर आधा किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। इसी में तो लोगों तक पहुंचा? अरे नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इनको इन कंगालों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास काम नहीं है। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि ये आलसी काम करना ही नहीं चाहते। लोग काम करना नहीं चाहते या आपकी निकम्मी सरकार लोगों को काम दे ही नहीं सकती? इस पर हमने एक कमीशन नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वो किस लिए? वो ये जानने के लिए कि अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। अरे उसके लिए कमीशन बिठाने की क्या जरूरत है? रोज ही अखबारों में नए नए आंकड़े आते रहते हैं। सरकार अखबारी आंकड़ों से नहीं चला करती, सरकार अपने आंकड़े खुद इकट्ठा करती है। वो किस तरह? इसके लिए वो सबसे पहले इलाके के कमिश्नर से बात करती है, कमिश्नर कलेक्टर से पूछता है, कलेक्टर तहसीलदार से पूछता है, तहसीलदार कानूनगो से पूछता है, और कानूनगो लेखपाल से पूछता है, और लेखपाल किसी से नहीं पूछता। भाई सरकार तो इसी तरह कायदे से काम करती है। मगर इस तरह आंकड़े इकट्ठे करने में समय नहीं लग जाता है।
अब कायदे कानून से काम करने में समय तो लगता ही है भैया, मगर इतनी देर में बेरोजगारी और नहीं बढ़ जाती है? बढ़ती है भैया, जरूर बढ़ जाती है। तो सरकार फिर क्या करती है? फिर सरकार दोबारा आंकड़े इकट्ठा करती है और इसके लिए वो इलाके के कमिश्नर से बात करती है। कमिश्नर कलेक्टर से पूछता है, कलेक्टर तहसीलदार से पूछता है, तहसीलदार कानूनगो से पूछता है, कानूनगो लेखपाल से पूछता है और लेखपाल किसी से नहीं पूछता। ये क्या मजाक है? भाई कायदा तो कायदा है, अब जिसे ये मजाक लगे वो उसकी बेवकूफी है। बेवकूफ तुम हो, तुम गधे हो, तुम लोमड़ी हो, तुम चोर हो, तुम कुत्ते हो, खुजली वाले कुत्ते हो। भगत सिंह को लाभ करेंगे, शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी प्रशासन की जातियों के कारण एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। उसके गुस्साए हजारों साथियों ने संसद को घेर लिया है। सरकार उन भटके हुए नौजवानों को शांत करने का पूरा प्रयास करेगी और शांति न हुए तो अगर शांत ना हुए तो सरकार के पास और भी तरीके हैं। बहरहाल हमें उस नौजवान के असमय मृत्यु पर हमें बेहद अफसोस है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को 11 रुपया नकद दिया जाता है। 11 रुपए मृतक के परिवार को 11 रुपए। खैर, मगर उस नौजवान ने सरकार के दबाव, विश्वविद्यालय प्रशासन के जातियों के कारण आत्महत्या की है। उसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। जी नहीं, उसने खुदकुशी की है। अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद हुआ। उसने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया गया था। यूनिवर्सिटी से वो इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो देशद्रोही था। वो देशद्रोही नारे लगा रहा था। वो देशद्रोही इसलिए था क्योंकि आपकी सरकार ने कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ा दी है और सीटें इतनी कम कि आप लोगों के बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ ही नहीं सकते। और अगर कोई फीस कम करने की बात करे तो आप उसे देशद्रोही कहते हैं। अरे तो सबको पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है भाई। अभी पूरे देश में कोका कोला के 1000 नए ठेले लगे हैं और 500 से ज्यादा बर्गर के नए फास्ट फूड काउंटर खुले हैं। अब लाल पीली टोपियां पहन के लड़के लड़कियां कितनी सुंदर लगती है। कभी देखा है आपने? उस नौजवान को थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए था। मगर सरकार उसकी मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देखिए, टेक्निकली उसने आत्महत्या की है और अगर वो बच भी जाता तो हमारी सरकार उसे आत्महत्या के प्रयास में और देशद्रोह के जुर्म में सलाखों के पीछे कर देती। मगर आप उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। जी नहीं, मैं अपने पक्ष में 100 सबूत दे सकता हूँ। मैं 1000 सबूत दे सकता हूँ। मैं 10,000 दे सकता हूँ। मैं 1 लाख दे सकता हूँ। दीजिए, दिखा। खैर, सरकार इस पे एक जांच कमेटी बिठाने के लिए तैयार है। नहीं, हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। सरकार इस मांग को नहीं मान सकती। सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हम देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अच्छा ऐसा है तो हम देश में रथ यात्रा निकालेंगे, हम बस यात्रा निकालेंगे, हम ट्रक यात्रा निकालेंगे, हम घोड़ा गाड़ी यात्रा निकालेंगे, हम बैलगाड़ी यात्रा निकालेंगे। हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम ये सब नहीं चलने देंगे। ऐसे ही चलेंगे। हम जनता की आवाज है। जनता की आवाज हमें 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 तुम कुछ नहीं, सिर्फ फालतू की बकवास हो, पूंजीपतियों के टट्टू हो, समाजवाद के चोर हो। बरसों जिंदगी तड़पती रही और तुम गुजरिया छोड़ते रहे। बरसों जिंदगी सड़ती रही और तुम समाजवाद करते रहे। देखो, तुम लोग हमसे हमारा सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं छीन सकते। हम यहाँ आए ही इसलिए है कि एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, एक आदमी सवाल करता है और दूसरा जवाब देता है। पैसे वालों का खेल है और हम इस खेल के विजेता हैं। हमें बहुमत ने चुना है कि हम तुम सब पर हुकूमत कर सके। बहुमत से नहीं, सिर्फ कुछ लोगों ने। वो किस तरह? वो मैं बताता हूँ। तू बताएगा? हाँ, मैं एक स्कूल टीचर। देश की करोड़ों की आबादी में से सिर्फ 50% वोट बनते हैं, जिसमें से सिर्फ 50 से 60% लोग ही वोट डालने जाते हैं और जिसमें पार्टी को
अनुदान कुल डाले हुए वोटों का 30 से 35% हिस्सा ही मिलता है। इस प्रकार हम पर हुकूमत करने वाली सरकारें देश की कुल आबादी की 8 से 9% लोगों को साइड हो जाओ। हम तुम्हारा प्रजातंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जो ना करे तो और हमारी पुलिस, हमारी फौज तुम्हें कुचल के रख देगी। कितने सर उठाएंगे? आओ साथियों, देखो भाइयों, कानून को अपने हाथ में मत लो। वही कानून जो हमने तुम लोगों के लिए बनाया है। वही कानून जो लोगों की इज्जत करता है, वही कानून जो पैसों पर बिक जाता है, वही कानून जो लोगों को भूखा मारता है, वही कानून जो लोगों को बिना दवा इलाज वही कानून जो लोगों पर गोलियां चलाता है। हम ऐसे कानून को नहीं मानते। और साथियों, देखो साथियों, इनकी तो जड़ें हिले लगे। अरे इनकी जड़ें नहीं कम। अरे हम समझते थे कि ये बड़े मजबूत है। हाँ, ये मजबूत है, मगर तब तक जब हम कमजोर हैं। उठ भाई, तू उठेगा कभी तो मैं उठूंगा। नहीं, पहले टूट, तेरे इशारे को मैं करूंगा। तुम लोगों ने हमें गिरा तो दिया, पर खड़ा किसे करोगे? अब हम एक नया समाज बनाएंगे और इस जालिम और बर्बर समाज के ढांचे को नष्ट कर देंगे। अब हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें उत्पादन राजकाज के समाज के ढांचे पर मेहनत करने वाले लोगों का अधिकार होगा। हम इस साम्राज्यवाद और इस पूंजीवाद के जुए को अपने कंधों से उखाड़ फेंकेंगे। हम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। हम मेहनत कश का लोक स्वराज बनाएंगे। सारी सत्ता मेहनत कश को, सारी सत्ता मेहनत कश को, सारी सत्ता मेहनत कश को।